पूज्य बापूजी का आप अंदर देखिए धूना, अगर वो सामने बैठे हैं तो बाहर से कोई आएगा तो पहले भगवान शिव से मिलेगा, फिर वो भीतर जाएगा। पहले भगवान फिर गुरु। हाँ, गुरु का दर्जा भगवान से आप भले ही बड़ा रखो, पर गुरु परमात्मा से मिलाने वाला होना चाहिए। भजन करने बैठो, पहले गुरुदेव को प्रणाम करो। गुरुदेव, आपकी कृपा से, आपके दिए मंत्र से मैं अपने भगवान की तरफ, अपने इष्ट की तरफ जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करो। लेकिन सिर्फ गुरु भक्ति, नरक में जाओगे, नरक में। मैं फिर कह दूं, भगवान से भी पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन भजन भगवान का ही होना चाहिए। यह है सनातन धर्म का सिद्धांत। बाकी जिनको नरक में ठोकरें खानी है वो जो मर्जी करो, ये कथा उनके लिए नहीं है। तो पौंड्रक कहता था मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। और लोगों को भी आदत है, आज भी है, पाखंड को बड़ी जल्दी पकड़ते हैं। झाड़ फूंक करने वाले, टोने टोटके करने वाले, धागे बांधने वाले, जूठा जल देने वाले, ऐसे लोगों के पास लोग भाग भाग के जाते हैं। अरे आपको राख ही लेनी है तो किसी तपस्वी महापुरुष के धूने की राख लीजिए, वो चुटकी असर कर सकती है। जिस महापुरुष ने उस धूने पर बैठ करके भगवान का भजन किया है, क्योंकि भजन के परमाणु हैं उस राख में। तो जिसने भगवान का भजन ही नहीं किया, उसका जूठा पानी पी के जरासीम ही जाएंगे तुम्हारे अंदर। जिसकी जीवा पर निरंतर भगवान नाम है, उसकी जूठन मिल जाए तो महाराज 7 पीढ़ियां ना तर जाएं। तो ऐसे पाखंडों से निकलो। एक बात और कह के आगे बढ़ूं, तुम्हारी किस्मत को रत्ती भर कोई बढ़ा नहीं सकता, तिल भर कोई घटा नहीं सकता। संत कृपा करके तुम्हें उबारते हैं, थोड़ा जोश तुम्हारे अंदर भरते हैं, पर कर्म आपका ही काम आएगा। बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत यपे। बिना भगवान के भजन से भव से पार उतारा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हमारे गोवर्धन में एक बड़े महान पूज्य संत रहे, पंडित गया प्रसाद जी। कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है, शायद 25 साल पहले हो, 30 साल पहले हो। वो ठाकुर जी के पास गए, उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि भजन करते करते अगर भगवान मिल जाए, कल्पना करी उन्होंने, इतनी जल्दी मिलते कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि भजन करते करते यदि भगवान मिल जाएं तो उनसे क्या मांगे। तो पंडित जी ने क्या जवाब दिया, बोले भजन करते करते यदि भगवान मिल जाएं तो उनसे कहना, प्रभु मेरी प्रार्थना है मैं और आपका भजन करूं, और आपका भजन करूं, और आपसे प्रेम करूं। सावधान, वो संत नहीं है जो भगवान से तुमको दूर करे, वो महात्मा नहीं है, वो गुरु नहीं है जो भगवान का भजन ना कराए। तो पौंड्रक का पाखंड कुछ दिन चला। एक दिन इसने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई, अब तो मेरे पास घमंड आ गया इसको। इसने श्री कृष्ण के पास दूत भेजा द्वारिका में, कहा जाओ कृष्ण को मेरा संदेश दो। दूत ने जाकर के श्री कृष्ण को कहा, मेरे राजा पौंड्रक की आज्ञा है, सुदर्शन चक्र मेरा है, मुझे दो, मैं असली हूं, तुम नकली हो। नकली ने असली को ही ललकार दिया। सुदर्शन चक्र मुझे दो, मेरा है। श्री कृष्ण ने दूत को कहा, हम तुम्हारे राजा की आज्ञा का पालन करेंगे, हम स्वयं देने आएंगे सुदर्शन चक्र, चिंता क्यों करते हो।
जब उसने सुना कि श्री कृष्ण स्वयं चक्कर लेकर के आ रहे हैं तो उसने लोगों को और इकट्ठा कर लिया। देखा कृष्ण भी झुक गया मेरे आगे, सुदर्शन चक्कर देने आ रहा है मुझे। और यह दृश्य देखने के लिए हो सकता है लाखों लोगों की भीड़ जमा हो गई हो, उसने भी की होगी, क्योंकि टीआरपी बढ़ेगी उसकी इससे। श्री कृष्ण उसकी भरी सभा में प्रकट हुए और कहा, पौंड्रक आपने सुदर्शन चक्कर मांगा था, हम आपको सुदर्शन चक्कर देने आए हैं। ठाकुर जी ने अंगुली खड़ी करी, उस पर सुदर्शन चक्कर प्रकट हुआ और जैसे ही सुदर्शन चक्र ने घूमते हुए आग बरसाई, पौंड्रक थर थर कांपने लगा, उसका पैजामा गीला हो गया और वो वहां से भागा। सुदर्शन चक्र ने गर्दन काट दी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इन पाखंडियों का ऐसे ही अंत होता है। जो भगवान बने फिरते हैं ना, उनको समय का सुदर्शन चक्र ना जाने कहां घेर करके मारे। एक कलयुग है, आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। दूसरे तीसरे साल कोई नया भगवान खड़ा हो जाता है। समोसा खाओ कृपा आएगी, आलू खाओ कृपा आएगी। तू दारू सस्ती पीता है इसलिए कृपा अटकी हुई है, जॉनी वाकर पिया कर। ये भी बोला एक आदमी को उसने। तू 500 वाली बोतल पीता है ना, इसलिए तेरे पर कृपा नहीं आ रही, 3000 वाली पिया कर, फिर कृपा आएगी। दुर्फिट्टे मुंह तेरा। अब लोगों पर कृपा आई कि नहीं आई, पर उस बाबा ने आधा गुड़गांव खरीद लिया है। उस पे तो खूब कृपा करी लोगों ने, नोटों की बरसात करी उसके ऊपर। कोई भी सच्चा संत बिना भजन के तुमको आगे नहीं ले जा पाएगा। कोई भी ऐसा संत तुम्हें झूठा दिलासा नहीं देगा कि भजन के बिना तुम आगे बढ़ जाओगे। भजन करो। करनी आपो अपनी कै नेड़े के दूर। तो पौंड्रक का भी अंत हुआ। आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज ने पांडवों के राजसूय यज्ञ की कथा सुनाई। पांडवों का इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली है आजकल, वो बन करके तैयार हो गया। दुर्योधन ने सांप बिच्छुओं से भरा हुआ वो इलाका जिसको खांडव प्रस्थ कहते थे, खंडर, वो दिया था। लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों ने उसे इंद्रप्रस्थ बना दिया। मेहनत करी खूब उन्होंने जम करके। और जब गृह प्रवेश की बारी आई, उद्घाटन की बारी आई, तो पांडवों के पिता ने स्वर्ग से नारद जी के हाथ संदेश भेजा कि मेरे बच्चों को कहो राजसूय यज्ञ करें, बड़े बड़े राजाओं को बुलाओ और खूब बड़ा यज्ञ करके फिर गृह प्रवेश करो। तो झटपट श्री कृष्ण को बुलाया और कहा, प्रभु पिताजी की आज्ञा है राजसूय यज्ञ की, तो करवाओ। श्री कृष्ण ने कहा, देखो मुझे तो यज्ञ से बाहर ही रखो, मैं बाहर से आपको आशीर्वाद देता रहूंगा। बोले आपको बाहर क्यों रखें? कहा, अगर मैं यज्ञ में रहा तो शिशुपाल जरासंध हमला करेंगे। द्वारिका में वो मुझे ढूंढ नहीं पा रहे, पानी में बाहर आऊंगा सामने तो हो सकता है वो हमला कर दें सेना लेके, यज्ञ खराब करें, यज्ञ बिगाड़ें। तो अच्छा तो यही है कि मैं पीछे से आपका समर्थन करूं, मुझे सामने मत लाओ। पांडवों ने कहा, जो कुछ करना है आपको करना है, आपके बिना कुछ नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, अगर आपकी ऐसी प्रेम भरी जिद है तो पहले जरासंध का कांटा निकालना पड़ेगा। भीम और अर्जुन को संग लेकर के भगवान जरासंध के पास ब्राह्मण वेश धारण करके तीनों चले गए। जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है, सुबह पाठ पूजा करके बैठता है, कोई भी ब्राह्मण कुछ भी मांगे देता है, ये उसका नियम था। और ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण जब सामने आए, बोले पंडित जी बोलो क्या चाहिए? तो कहा, हम तीनों में से किसी के साथ तुम मल्ल युद्ध करो, कुश्ती करो, रेसलिंग करो।
वर्णन मिलता है जरासंध ने कृष्ण को पहचान लिया। बोले कोई ब्राह्मण ऐसी बात नहीं मांग सकता, युद्ध नहीं मांगता। कहा कृष्ण ये कोई नया षड्यंत्र लेके आए हो? कहा कोई षड्यंत्र नहीं है, युद्ध करो, तुम तो बड़े बलवान समझते हो अपने आप को, हम तीनों में से जिसके साथ मर्जी युद्ध कर लो। जरासंध ने कहा कुछ और मांग लो, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा किसी को। कृष्ण बोले वो बाद में देखेंगे, या तो मुकर जाओ, मैं नहीं देता। पर जरासंध ने कहा मैं अपने जीवन को धब्बा नहीं लगाऊंगा, मेरे से तुमने ब्राह्मण वेश में जो मांगा है मैं तुमको दूंगा। अब कृष्ण भी पतले से हैं, अर्जुन भी पतला पतला है। जरासंध ने कहा मैं कमजोर के साथ युद्ध नहीं करूंगा। ये मोटू भीम खड़े थे, बोले इसके साथ करूंगा। युद्ध शुरू हो गया, हजारों लोग इकट्ठे हो गए युद्ध देखने के लिए। जरासंध भी बहुत बलवान है। जरा नाम की राक्षसी ने, सुनो इसकी कथा जरासंध की, ये 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था, मांस के 2 लोथड़े, और इसके माता पिता ने खिड़की से इसको बाहर फेंक दिया। जरा नाम की एक मायावी राक्षसी थी, जरा उसका नाम था। वो बड़ी अपने समय की बड़ी वैज्ञानिक थी, कला जानती थी। सिर्फ खानपान उसका दूषित था इसलिए राक्षस बोला उसको, लेकिन वो बहुत बड़ी कोई डॉक्टर थी अपने समय की। पता नहीं कितनी एमडी कर रखी थी उसने, कितनी एमबीबीएस कर रखी थी, कौन कौन सी स्पेशलिटी थी उसके पास। उसने मांस के 2 टुकड़े अपनी विद्या से जोड़ करके एक बालक खड़ा कर दिया। जरा ने 2 टुकड़ों की संधि करी तो नाम रख दिया जरासंध। चुंबक का कोई सिद्धांत रखा उसमें, कोई चुंबक फिट करी बीच में, और वायु का कोई ऐसा सूत्र उसने लगाया। जरासंध बड़ा बलवान हुआ, और उस सर्जरी के प्रभाव से इसे कोई मार नहीं सकता। तभी तो कृष्ण बार बार इसको छोड़ देते थे। इसको या तो पवन देव मार सकते हैं, या पवन के अंश श्री हनुमान जी, और भीमसेन भी पवन के अंश से है, इसलिए भगवान भीम को लेकर के गए। युद्ध शुरू हो गया। तारे तो भीम को भी खूब दिखाए जरासंध ने। एक दिन जरासंध ने श्री कृष्ण से कहा महाराज लगता है राजसूय यज्ञ तो मेरे भोग के बाद ही होगा। बोले क्यों? बोले कितना मारता है आपको पता है, तारे आप दिखाई देते हैं। कृष्ण कहने लगे भीम, ओ भीम, दिक्कत क्या है? बोले महाराज बड़ा खतरनाक आदमी है। कृष्ण बोले, भीम को नहीं बोले, हम सबको भी बोले, ध्यान से सुनियो, काम की बात है। कृष्ण बोले युद्ध करते करते कभी मेरी ओर देख लिया करो। समझे कुछ के नहीं? ये जीवन भी एक युद्ध है। कामयाब वही होगा जो थोड़ी थोड़ी देर बाद भगवान की ओर देखता रहेगा, जो थोड़ी थोड़ी देर बाद भगवान को याद रखेगा। तो भीम आज युद्ध करते करते थोड़ी थोड़ी देर बाद कृष्ण की तरफ देखता है। तो कृष्ण ने एक तिनका लेकर के ऐसे चीर दिया। बोले इसको चीर दे। मल्ल युद्ध में चीरफाड़ नहीं होती, पर कृष्ण ने कहा चीर दे। भीम ने इशारा किया, नियम नहीं है चीरफाड़ का। कृष्ण बोले तू ज्यादा नियम जानता है। पापी को नियम तोड़ के भी मारा जाए तो वही धर्म है, वही नियम है।